और ब्राह्मण होकर गलत कर्म में डूबा रहा। ब्राह्मण गलत कर्म में डूबा था। ब्राह्मण एक जीवन का आनंद, एक जीवन का लक्ष्य शिव तत्व। देवराज को लगा कि मैंने 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी और आज मुझे कैलाश धाम से बाबा लेने आ गए। बाबा कैलाश धाम से केवल 2 क्षण की कथा सुनने पर कैलाश धाम से बाबा लेने आ जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य था। देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य था, जो वो जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य ये था कि कैलाश धाम से शंकर आए हैं। और मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण के माध्यम से आपके घर का, हमारे घर का कोई एक बच्चा भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा है तो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। श्री शिवाय 71 पीढ़ी को पार लगा रहा। अगर विश्वास के साथ देवराज हर पल शिव का स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वो कहते हैं ना, अरे ऐसी सुबह ऐसी सुबह जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ऐसी सुबह
जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे आए ना ऐसी ऐसी सुभाना ऐसी सुभाना अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवत्य महादेव से बड़े मन से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से विनय, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना। इस प्रार्थना का बड़ा महत्व है। दिल से कहोगे तो दिल से सुनेगा बाबा। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बड़े भाव से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना। सब साथ में बोलेंगे, जिसको आता है वो साथ में बोलते हुए अपने उच्च स्वर में आपकी आवाज हम तक पहुंचे, बाबा के नाम का स्मरण। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा, देवराज शिव धाम चले गया केवल कुछ क्षण की कथा को सुनकर, कुछ क्षण की कथा सुन। गुण अवगुण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सब शंकर को समर्पित करो। सब और मेरी माताएं जितनी बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, जीजा उन बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटी बेटा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो वहां पर जाकर अपने अवगुण भी गिनाया। मैंने कल बहुत झूठ बोला, मैंने लोगों से 5 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी को अपशब्द कहा, मैंने किसी को ताने दिए, मैंने कल अहंकार बहुत बढ़ गया तो अहंकार की बातें करी। जल चढ़ाने के समय पर अपने अवगुण भगवान को गिनाओ। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को अगर अपन अपने अवगुण दिखा देते हैं, अपने अवगुण का वर्णन हम खुद मुख से कर देते हैं, तो भगवान हमारी करी हुई गलतियों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, अपने अवगुण प्रसिद्ध कर देता है।
पर हम लोग अवगुण कम दिखाते हैं, गुण ज्यादा दिखाते हैं। मैंने शंकर जी के मंदिर में पुताई करवाई, मैंने शंकर जी के मंदिर को सजाया था, मैंने शंकर जी के मंदिर में सफाई करवाई थी, मैंने शंकर जी के मंदिर में ये किया था, मैंने शिव जी के लिए ये करा था, मैंने कथा हो रही थी अमलेश्वर में तो मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया, मैंने 50 रुपए की बोतल पिलाई, मैं बिस्कुट का पैकेट लाया। हमने बता दिया, हमने कह दिया। अच्छाई मत गिनाओ, अच्छाई तो तुम्हारी अपने आप गिनाई में आ जाएगी, अपना अवगुण गिनाओ। जितने अवगुण हम में भरे हम भगवान को दिखा, जितने देवराज के प्राण छुड़ गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण बिंदुक नाम का ब्राह्मण बहुत गलत कार्य करता था। चोरी करने गया था, पांव फिसला, जमीन पर गिरा, जमीन से लुढ़कता हुआ पानी में गिरा और मर गया, प्रेत योनि में चले गए। जिसकी धर्मपत्नी थी चंचुला देवी, जिसने भगवान शंकर की पवित्र कथा को शुरू किया, एक विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद शंकर की कथा को करवाने की जागरूकता उसके भीतर आई। और बहुत ध्यान देना, यहां पर खंडेलवाल परिवार भी ध्यान दे, साहू परिवार भी ध्यान दे, और जितने आयोजक हैं वो भी ध्यान दे। कथा आप नहीं करवा रहे हो, आपके पूर्वजों की कुछ कृपा हुई है तो देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं। कथा सियोर वाला महाराज प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा, देवाधिदेव महादेव स्वयं कंठ में बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर इस कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा इतने सारे शिव भक्त नहीं सुन रहे, इतने शिव भक्तों को जो गर्मी में लेकर आया, चिलचिलाती हुई गर्मी में जो चल कर आए हैं, इतने शिव भक्त जो शंकर की कथा में, जो शंकर भगवान जिनको पकड़ कर लाए हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम सब शंकर के भक्त हो और शिव का रूप हो। इसलिए कथा शंकर सुन रहा है, शिव करा रहे हैं, शिव बाच रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। चंचुला देवी कथा का स्मरण करी, अपने पति बिंदु को मुक्ति प्राप्ति के लिए शंकर जी के पास विनय करी कि आप कथा सुनिए, कराइए। और तुम रुका जी, एक विसिल टाइप की बन रही है, उसको कम करिए। तुम रुका जी, कथा को कह रहे हैं, तुम रुका जी। ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, गणा और गौर भगवान शंकर के स्वरूप में पधार रहे हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है तो माँ धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे माँ का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवाधिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण, आप जितने समर्पित है परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आशा, आपके ऊपर उसकी दृष्टि। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी।
चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित। चोर की नजर चेन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उस पर निरंतर बनी ही रहती है। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं, समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करते। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत करो, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य रखिए। आप सभी को नमन है जो आप बाबा के दर्शन करें। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहाँ पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना है, प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी उसको करूंगा और यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। और मैं
छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कहीं पर कोई प्रदेश की पुलिस एक नियम संचालित नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने नियम संचालित कर रखा है, नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता कर रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस। नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं अपने अपनी जागरूकता अभियान चलाती रहती है और बहुत साधुवाद है उसको, बहुत साधु, धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए, पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। अमलेश्वर के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की 2-2 बाटल लाए हो कि नहीं लाए हो? जम के बोलो जरा, लाए हो? तो आपके पास में अगर कोई पानी बांटने आ रहा है तो उनसे कहिए ये धूप में जो पब्लिक खड़ी हुई है पंडाल के बाहर, आप पानी अंदर देने की जगह उनको दीजिए। बोल सकते हो? जम के बोलो जरा। 7 दिन की कथा है, यजमान परिवार कथा करा रहा है। श्री पवन जी खंडेलवाल हुए, सागर खंडेलवाल हुए, विशाल खंडेलवाल हुए, श्री मोनू साहू जी हुए, ये सब मिलकर कथा करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि आप कथा को ग्रहण करो। एक 10 रुपए की बोतल के चक्कर में, 5 रुपए की बोतल के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की पूंजी मत छोड़ देना। ये शिव पुराण तुम्हारे हाथ से ना निकले। जो धूप में खड़े हैं टेंट के अंदर, वहां कपड़े के टेंट में, यहाँ तो फिर भी आपके पास में ये फाउंटेन चल रहे हैं और छाया बनी हुई है। जो धूप में बैठे हैं ट्रालियों के ऊपर, बसों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जो टेंट के अंदर बैठे हैं, आप उनसे कहिए वो लोगों को पानी दीजिए, क्योंकि उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धूप की तपन एकदम तेज पड़ रही है। इसको अपने अंदर धारण करो, चित्त में उतारो। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख का दया कर निदर्शन। शंभु शरण मांगू घड़ी दुख का दया अपने पिता से सत्संग का बल लीजिए, अपने पिता से भजन का बल लीजिए। मेरे राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, अयोध्या में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरे दशरथ जी महाराज शंकर के शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। मेरे दशरथ बाबा, मेरे दशरथ जी महाराज अयोध्या की पवित्र भूमि पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रोज प्रतिदिन। और भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते, रोज प्रतिदिन। जब अयोध्या से मेरे राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा कि राम, अयोध्या से जाते समय तुम कुछ लेकर जाओगे क्या? अयोध्या से तुम जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे राम? तुम कुछ ले जाओगे? मेरे राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। अवध के राजा राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। राम जी से कौशल्या मैया पूछ रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम
कुछ लेकर जाओगे? राम जी कहते हैं माँ, अयोध्या से जाते समय केवल 2 चीजें लेकर जा रहा हूं, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। एक अपनी मातृभूमि की रज, एक अयोध्या की रज और एक संपूर्ण विश्व के कल्याण का संकल्प। आप में, हम में और राम जी में बहुत अंतर है। राम जी अयोध्या से जाते हैं तो रज लेकर जाते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो, और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जान। तो संकल्प लेकर जा रहा हूं, एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक न एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है, और बदलना होता ही है। बदलाव। लोग कहते हैं गुरुजी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा कहते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते हैं? कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग, भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करिए गुरुजी, इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते? हम उनसे कहते हैं भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए, आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, तो कहीं पर भी बैठे हो, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी, ये निश्चित। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का स्थान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही, उसकी झोली महादेव भरता। एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही है? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई। वहां मेरी मां ने कहा, एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, और बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो मैं लगा रहा हूं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है, देखिए। प्रतिभा धुर्वे, मोबाइल नंबर ये है, निवासी है रायपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा धुर्वे रायपुर की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट बेबी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं हुई। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांधी, और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा, मेरी बात ना रखे तो कम से कम वो सियोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी, और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भमोर खजाना पूरे का। एक अंगधार मुक्ति द्वार ओंकार बोले ओंकार,
आयो शरण किया शंभु तारका। इतनी कृपा, आपने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण। और मेरी माताओं जितनी बैठी है, मेरी जीजियां, और छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखिएगा। आपने अगर विश्वास रखकर कोई कार्य किया है, एक लोटा जल भी अगर आप शंकर जी पर विश्वास और भरोसा रखकर चढ़ा रहे हो, तो निश्चित है वो जल आपका काम जरूर करे। एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो और विश्वास रखकर कर रहे हो, तो जल आपको लगेगा, वो जल आपके ऊपर कार्य करे। एक पत्र और देखिए, सुमन सेन, पति श्री दिनेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी है पति दिनेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, जाओ। मेरी सुपुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। आप लोग फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देख सकते हैं, टीवी पर उस बच्ची का फोटो देख सकते हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका जन्म 7 माह में हुआ था, तब से उसके शरीर को कमजोरी हो गई। तब से उसे अभी तक 11 वर्ष तक लगातार उसको ब्लड चढ़ता रहा। हर महीने उसको एक बीमारी हो गई थी, बीमारी के कारण उसको हर महीने ब्लड चढ़ता था। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिसमें उसको ब्लड नहीं चढ़ा। 11 वर्ष निकल गए और आपकी कथा हमने पहली बार 2023 में सुनना प्रारंभ करी, और सुनकर हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष लेकर आके उसको तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। और जब हम बेटी की 11 वर्ष तक उसको ब्लड चढ़ता रहा, और 2023 में पहली बार जो बैठ के समय